दोस्तों नमस्कार। मैं जगन्नाथ गौतम सियासत हिंदुस्तान यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आप माने या ना माने, फिलहाल देश में बहुत सारी घटनाएं ऐसी हो रही हैं जिसके चलते हमारे पीएम मोदी जी और भाजपा का ग्राफ तेजी से नीचे गिरने के संकेत मिल रहे हैं। और दोस्तों, वैसे भी कोई भी दल आज के तेजी से चलने वाले दौर में 10 या 15 साल कोई सत्ता में रह जाए तो उसके खिलाफ बहुत सारी बातें ऐसी हो जाती हैं जो उसको ग्राफ को प्राकृतिक रूप से नीचे की ओर धकेलने लगती हैं। और फिलहाल ऐसे बहुत सारे मामले सामने आ रहे हैं। दोस्तों, अभी हाल ही में भाजपा के एक पूर्व सांसद और सेलिब्रिटी ने ऐसा बयान दिया है जिससे सारा देश चौंक गया है। दोस्तों, आप जानते हैं कि स्वर्गीय धर्मेंद्र भी भाजपा के नेता थे और वो भाजपा के सांसद भी रहे, या शायद 2 बार रहे। बीकानेर से, संभवतः बीकानेर से ही थे। उसी तरीके से उनके बेटे सन्नी देओल भी भाजपा में शामिल हुए और भाजपा के सांसद भी बने। लेकिन दोस्तों, सन्नी देओल ऐसा चेहरा है, बेशक उनकी थोड़ी उम्र हो गई लेकिन आज भी वो युवा चेहरा ही माना जाता है और वो लाखों दिलों की धड़कन रहा है। और जिस तरीके से, जिस पार्टी से वो सांसद रहे, उसके बारे में उन्होंने जो कुछ कहते हुए भाजपा से इस्तीफा दे दिया है, अलविदा कह दिया है, वो चौंकाने वाला है। दोस्तों, आप जानते हैं कि उन्होंने क्या कहा है? दोस्तों, सन्नी देओल ने कहा है कि भाजपा एक राजनीतिक दल है ही नहीं। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं। उन्होंने कहा है कि भाजपा एक राजनीतिक दल है ही नहीं, ये तो देश को तोड़ने वाली संस्था है। कितनी बड़ी बात है। जो देश का एक सेलिब्रिटी, पूर्व सांसद ये बात कह रहा है तो उसके दिल में ये बात क्यों आई? उसने महसूस किया कि भाजपा के या आरएसएस के बहुत सारे तौर तरीके या फैसले देश को तोड़ने वाले हैं, सामाजिक एकता के विरुद्ध हैं, सामाजिक ताने बाने को खराब कर रहे हैं। और इसमें जो है बहुत बड़ी तादाद में, चाहे कॉलेज से निकले हों, चाहे स्कूलों से निकले हों, ऐसे युवा जो बहुत ही महत्वाकांक्षी थे और प्रसिद्धि के लिए भाजपा से जुड़े या भाजपा के संगठनों से जुड़े, चाहे वो बजरंग दल जैसे हों, चाहे गौरक्षक दल हों या हिंदू सेना हो, जो भी बहुत सारे, आप जानते हैं कि आरएसएस ने बहुत सारे धार्मिक संगठन बनाए हुए हैं जिनके अलग अलग मुखौटे हैं। उनके माध्यम से भाजपा नेतृत्व ने देश में एक अशांति के सा माहौल बना दिया है। कभी दलितों पर अत्याचार, तो कभी मुस्लिमों पर अत्याचार, कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ। तो दोस्तों, आप माने या ना माने, आज की तारीख में जो भाजपा के समर्थक भक्त थे सन्नी देओल की तरह, उनका भी भाजपा से मोह भंग होता जा रहा है। और आने वाले दिनों में अभी बहुत लोगों का मोह भंग होना है। सन्नी देओल ने भाजपा से इस्तीफा दिया, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन दोस्तों, कई लोग इस्तीफा देते हैं, वो कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन जो बात कहकर उन्होंने इस्तीफा दिया है वो लोगों की आंखें खोलने वाला है। और उन्होंने जो शब्द बोले हैं, जो पंक्तियां बोली हैं, बेधड़क बोली हैं, निडर होकर बोली हैं, बेखौफ बोली हैं। भाजपा का नेता और पूर्व सांसद का होते हुए ये कहना कि भाजपा एक राजनीतिक दल ही नहीं है, ये तो देश को तोड़ने वाली संस्था है। और अपने कुछ संगठनों के माध्यम से युवाओं का ब्रेन वॉश करके
उन्होंने देश में धार्मिक उन्माद पैदा करने का काम किया है, जो दशकों से धार्मिक सौहार्द था हमारे देश में और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलजुल कर रहते थे। लेकिन इन्होंने केवल और केवल अपनी सत्ता प्राप्ति के लिए, सत्ता के स्वार्थ के लिए देश को तोड़ने का काम किया है, धार्मिक उन्माद फैलाया है, कई वर्गों में डर फैलाया है और भ्रष्टाचार के जो इनके मामले सामने आएंगे जब ये सत्ता में नहीं रहेंगे, तो दोस्तों कहा नहीं जा सकता इन भाजपाओं का क्या असर होगा। दोस्तों, आप चूंकि सारे मीडिया पर भाजपा नेतृत्व ने कब्जा कर लिया है, असली खबरें तो बाहर निकल कर आ ही नहीं रही हैं। जो भी खबरें आती हैं तो सोशल मीडिया के माध्यम से आती हैं या यूट्यूब चैनल के माध्यम से आती हैं। और इसमें भी ताज्जुब की बात यह है कि लोगों ने नेशनल टीवी देखने ही बंद कर दिए हैं और वो विश्वास करते हैं आज की तारीख में तो सोशल मीडिया पर करते हैं, यूट्यूब चैनल पर करते हैं। तो ये बदलाव क्यों आ रहा है? हालांकि कई पत्रकारों को अपनी जान भी देनी पड़ी है, कईयों को नौकरी छोड़नी पड़ी है, लेकिन दोस्तों जो भय और खौफ का माहौल भारतीय समाज में बनाया गया है वो कोई बहुत बेहतर माहौल नहीं है, डर का माहौल है। चाहे मीडिया हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे कोई और वर्ग हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे दलित हो, उनके साथ जो कुछ भी हो रहा है उससे वो खुश नहीं हैं। अब धीरे धीरे लोग डर से बाहर निकलकर अपने मन की बात कहने लगे हैं। तो दोस्तों, मन की बात कहने वालों का ये सिलसिला जारी रहेगा और ये संख्या दिन ब दिन बढ़ती रहेगी। और अभी आने वाले समय में बहुत सारे सनी देओल सामने आकर भाजपा की कलई खोलने वाले हैं। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का मुद्दा कि सन्नी देओल ने इस्तीफा देकर भाजपा की प्रतिष्ठा को तार तार कर दिया है। तो दोस्तों, देखते रहिए सियासत हिंदुस्तान। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। धन्यवाद। नमस्कार।